हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं आजकल एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54। बेसिकली जो सीरीज है वो सेक्शन 54 की सीरीज है। वैसे सेक्शन सब अलग अलग ही माने जाते हैं। सेक्शन 54 बी हमने पढ़ा, फिर 54 डी पढ़ा। अब इसी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 54 ई सी। तो लिखिए सबसे पहले सेक्शन 54 ई सी। ये सेक्शन मोस्ट पॉपुलर होना चाहिए रियल लाइफ में, क्योंकि इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चलेगा, कोई भी एसएससी हो चलेगा, एग्जामिशन मिल जाएगी। यानी यहां पर सेक्शन 54 ईसी में एग्जामिशन मिल रही है, चाहे कोई भी एसएससी हो, एनी एसएससी विल डू, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल डू। अभी तक तो हम नखरे कर रहे थे ना 54 में, रेजिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड हो 2 साल यूज होनी चाहिए। यहां कोई बात नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात तो यहां पर भी की है, बट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स कैसे भी आया हो और कोई भी एसएससी हो उसको मिल जाएगी। करना क्या है, आपको गवर्नमेंट को हेल्प करनी है इनडायरेक्टली, आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं। दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दो में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या दोनों के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, मैक्सिमम 50 लाख के एक असेसमेंट में, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। हमेशा बॉन्ड्स का एक पीरियड होता है, वैसे यूजली बॉन्ड्स तो होते ही लॉन्ग टर्म है, बट फिर भी इन्होंने कह दिया कि जो बॉन्ड्स है दे शुड हैव अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। यानी बॉन्ड का जो रिडेम्पशन पीरियड है दैट शुड बी मोर देन 3 years। मिनिमम 3 years के वो बॉन्ड्स जो हैं आपके होने चाहिए। तो कहानी ये है कि कोई भी एसएससी हो, कैसा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर एग्जामिशन लेनी है तो बॉन्ड्स खरीद लो। नाम यही होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का बॉन्ड खरीदने से एग्जामिशन नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल सॉरी इट्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके बॉन्ड्स खरीदने हैं, मिनिमम 3 साल के ये बॉन्ड्स होने चाहिए। और जो इसमें टाइम लिमिट अलाउड है, लेकिन वो थोड़ा कम है सभी सेक्शन के कंपैरिजन में, इट इज ओनली 6 months। So you have to make the investment within 6 months from the date of sale। तो नेचुरली जब 6 महीने हैं तो फिर इसलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम नहीं है। एग्जामिशन होगी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की, और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। लॉक इन पीरियड वही 3 साल है जैसे कि सभी सेक्शंस में होता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली तो 2-3 मिनट में मैंने आपको ये पूरा सेक्शन करा दिया है, बट थोड़ा सा इसको हम डिक्टेट करेंगे और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 6 महीने वाली जो बात है उसको एक्सप्लेन करेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 50 लाख की जो मैंने लिमिट बताई है कि भाई 1 साल में मैक्सिमम 50 लाख रुपए की एग्जामिशन देने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करेगा। सो चलिए, क्वेश्चंस सॉरी सेक्शन बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में आम आदमी कई बार यही होता है कि घर बेचा है तो जरूरी नहीं कि वो घर खरीदे। हो सकता है उसके पास ऑलरेडी 2 फ्लैट हो, तो अब उसने घर बेचा है, लॉन्ग टर्म गेन है, तो वो जरूरी नहीं कि दोबारा घर खरीदे, जैसे मैंने कहा। तो ही विल प्रेफर, अगर आप इसको सजेस्ट करते हैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए सीए, एज ए सीएस, कि भैया तू इन बॉन्ड्स में पैसा लगा दे तो तेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो दैट्स बेटर। 3 साल बाद वो पैसा उसका अपना हो जाएगा, फिलहाल टैक्स बच जाएगा। एनीवे, so I'm starting with the heading section 54 EC। This is about investment of long term capital gain in specified bonds। जो गवर्नमेंट ने कहा है उन बॉन्ड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो पूरी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल है एलिजिबल कैपिटल गेन का, तो इट्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई सा भी आए एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल है एलिजिबल एसएससी का, तो इसमें भी एनी एसएससी है, वेदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इट जस्ट डजंट मैटर। Eligible SSC is any SSC, eligible capital gain is any long term capital gain, करेक्ट। अब सवाल यह है कि री इन्वेस्टमेंट किस में करनी है। जैसे मैंने बताया था, री इन्वेस्टमेंट करनी है मिनिमम 3 year बॉन्ड्स, मिनिमम 3 year बॉन्ड्स ऑफ ए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप एंड ऑब्लिक और, एंड ऑब्लिक और का मतलब होता है या तो दोनों में भी कर दो या दूसरी में ही कर दो, एंड ऑब्लिक और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है टाइम लिमिट का, तो दिस टाइम द टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल से सिर्फ 6 महीने का टाइम जो है वो दिया गया। द टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, करेक्ट। ऑब्वियसली जब 6 महीने हैं तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उन पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लें कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कोई भी एसएससी हो, मिनिमम 3 साल के अगर वो बॉन्ड्स खरीदता है ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई वे आउट नहीं है, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इनके मिनिमम 3 साल के बॉन्ड्स अगर खरीदता है, वो भी विद इन 6 मंथ्स, जो टाइम लिमिट अवेलेबल है वो है 6 मंथ्स। सो एसएससी हैज़ टू डू द इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अगर आरओआई डेट भी आ रही है तो फिर वो बिलेटेड रिटर्न भरे या फिर उससे जल्दी करे, जो भी है। आरओआई डेट से इस बार कोई कंसर्न नहीं है, और इसीलिए इस बार कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम भी अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। जहाँ तक एग्जेम्पशन का सवाल है, एग्जेम्पशन तो हमारी वही होगी जितना इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। द एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से कम हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, दैट इज माई एग्जेम्पशन। और हमेशा लॉक इन पीरियड भी रहता ही है, वैसे तो 3 साल के बॉन्ड्स हैं ही, सो लॉक इन पीरियड इज डेफिनेटली 3 years। तो इसमें ये लिखा है कि इफ़ बॉन्ड्स आर सोल्ड विद इन 3 years, अगर बॉन्ड्स 3 साल के अंदर बेचे, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बिकम टैक्सेबल, विल बिकम टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल बेचोगे उस साल टैक्स लग जाएगा। इफ द बॉन्ड्स आर सोल्ड विद इन 3 years, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बिकम टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल। सिमिलरली अगर आपने इनके अगेंस्ट लोन भी ले लिया तो भी टैक्स लग जाएगा, दैट इज द कंसेप्ट। सिमिलरली इफ एनी लोन इज टेकन, इफ एनी लोन इज टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स, होता है ना, बॉन्ड्स को रख के कहीं से बैंक से लोन वगैरह ले लिया तो भी टैक्स लग जाएगा। सिमिलरली इफ एनी लोन इज टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स, देन आल्सो एग्जेम्पशन इज विदड्रॉन, देन आल्सो एग्जेम्पशन इज विदड्रॉन, तब भी एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी, देन आल्सो एग्जेम्पशन इज विदड्रॉन, ठीक है ना। सो मेन पॉइंट इसके अंदर ये है। जहाँ तक सवाल है लिमिट का, जो कि अभी तक अमाउंट वाइज किसी भी सेक्शन में नहीं आई थी, लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन दैट इज ₹50 लाख। एक साल में, एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आप 50 लाख से ज़्यादा की इस सेक्शन में एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। यानी हो सकता है किसी ने मकान बेचा और उसको करोड़ों करोड़ों रुपए का कैपिटल गेन हो रहा हो, बट गवर्नमेंट ने एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ज़्यादा लॉजिकल मुझे नहीं लगता। 50 लाख ठीक है भाई, बंदे को आपने अलाउ कर दिया, आप खरीदो बॉन्ड्स जितने भी खरीदने हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम, पैसा तो मिल ही रहा है ना। खैर जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट की सोच हमारी सोच से बहुत बेहतर होती है आमतौर पर। तो एग्जेम्पशन की जो लिमिट लगाई गई है दैट इज 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, 3 साल तक बॉन्ड्स को बेचना नहीं है। सो दिस इज योर सेक्शन। नाम एक बार फिर से याद करा रहा हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 6 महीने के अंदर आपको खरीदने हैं, डिपॉजिट स्कीम है नहीं, और लॉक इन पीरियड 3 साल है। 3 साल के अंदर अगर बेचा या आपने उसके अगेंस्ट को लोन लिया तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, इसके ऊपर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड विल डू क्वेश्चन नंबर 74 एंड देन विल डू वन क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अप द क्वेश्चन नंबर 74। Question number 74. The question says compute net long term capital gain
with the help of following information. The first point is long term capital gain on transfer of diamonds. It's rupees 60 lakhs and the date of sale of diamonds is 18th of August. इस बार ये डेट रेलिवेंट है ना. इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने जानबूझ के कंप्यूटेड ही दे दिया है क्योंकि वो इंडेक्सेशन करके आप सॉल्व करते हैं. इन एनी केस वो इजी है, हमें फोकस करना है पॉइंट पे, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम किया, तो इसलिए मैंने इस बार कंप्यूटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया है. सो दिस टाइम वी हैव ए कंप्यूटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड दैट्स 60 lakhs. ठीक है ना. और मेन है इसमें डेट ऑफ सेल का जो चक्कर है, क्योंकि उससे 6 महीने के अंदर वो इसमें हमें देखना पड़ेगा. तो डेट ऑफ सेल दी गई है दैट इज 18th of August 2015. ठीक है ना. जो क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ सेल दी है दैट इज 18th of August 2015. सो कंप्यूटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 60 lakhs और डेट ऑफ सेल ऑफ द डायमंड्स गिवन इज 18th of August 2015. Now the following investments are made: NHAI, RECL, NHAI, SIDBI and RECL. Date of investments, bond period and amount is given. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक एक के बारे में डिस्कशन की कौन कौन सा एलिजिबल है. फर्स्ट वी विल सी द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स और उनके रीजंस भी लिखेंगे एक एक को, यस नो करेंगे तो. जैसे सबसे पहले NHAI की इन्वेस्टमेंट है. नाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन 11th of August. ध्यान दीजिएगा जो अलाउड था वो 6 months फॉरवर्ड था, बैकवर्ड नहीं है. तो जो हमारी क्वेश्चन की डेट है वो है 18th of August डेट ऑफ सेल, और ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑन 11th of August. ठीक है ना. सो एज इन्वेस्टमेंट इज डन, एज इन्वेस्टमेंट इज डन बिफोर, as investment is done before the date of sale, as investment is done before the date of sale, the exemption is not available. The exemption is not available. फिर exemption जो है उस पर नहीं मिल पाएगी. As investment is done before the date of sale, the exemption is not available. ठीक है ना. तो ये तो हमारा एक तरह से नॉन एलिजिबल हो गया. बी पॉइंट हम लेते हैं RECL. इसमें ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, दैट्स फाइन. इन्वेस्टमेंट भी बाद में की है, दैट इज आल्सो फाइन, बट इसका बॉन्ड पीरियड 2 years है. RECL. ठीक है ना. दिस टाइम द बॉन्ड पीरियड इज ओनली 2 years. The minimum requirement is 3 years. कम से कम 3 साल के बॉन्ड्स होने चाहिए. So exemption is not available. Correct. This time the bond period is only 2 years. The minimum requirement is 3 years. So exemption is not available. बात खत्म. Next comes NHAI. Again. इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है दैट इज ऑन 15th of December 2015. सो इट्स एलिजिबल एज इन्वेस्टमेंट इज डन विद इन 6 months. इसमें तो कोई पंगा नहीं है, 6 महीने के अंदर किया है तो ये इन्वेस्टमेंट एलिजिबल है. द बॉन्ड पीरियड इज also more than 3 years, that is 5 years, 5 साल है. The bond period is also more than 3 years, that is 5 years, and hence the exemption under section 54EC, is not available. फिर सेक्शन 54EC की जो एग्जाम्शन है वो नहीं मिलती. ठीक है. सो सबसे पहले NHAI की मैंने सिर्फ इसलिए मना की क्योंकि वो पहले कर दी गई. RECL की इसलिए मना की क्योंकि उसमें पीरियड 3 साल नहीं था, और तीसरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन 6 months भी है, पीरियड भी 3 साल से ऊपर है, और NHAI भी है भाई, वो भी तो होनी चाहिए ना, वन ऑफ द स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट. सो कुल मिला के ये सारा हमारा काम बन गया. सो नो प्रॉब्लम. तो C 3 पॉइंट तक हम अभी जा चुके हैं. अब अगर हम 4th पॉइंट पे देखें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है D, उसमें क्या है कि दैट दिस इज SIDBI.
अगर मैं ध्यान से सोचूं इसके बारे में तो मुझे कुछ देखना ही नहीं आगे क्या लिखा है। सिडबी इज नॉट एन एलिजिबल बॉन्ड्स फॉर 54 ईसी। सो और किसी और सेक्शन में भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भी चलो सेट भी 54 ईसी में नहीं है तो किसी और सेक्शन में कवर हो रहा हो, नहीं, इस तरह का ये एक ही सेक्शन है और उसमें दो ही बॉन्ड्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका मतलब ये सिडबी का कुछ होना नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो इसके बारे में मैं इतना ही लिख दूंगा सिर्फ कि दैट सिडबी बॉन्ड्स आर नॉट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। SIDBI bonds are not specified bonds under section 54EC. SIDBI bonds are not specified bonds under section 54EC. तो उसको जो है ये नहीं मिलेगा, that's it. तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा, hence not eligible for exemption एक तरह से। लास्ट है RECL, ये है हमारे उसके अंदर लिमिट के अंदर कंपनी जो अथोराइज है, बॉन्ड्स भी 6 साल के, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट डेट है दैट इज 16 मार्च। अगर आप ध्यान से देखें जो 6 महीने मिले हैं 18 अगस्त, वो फिनिश हो जाएंगे 18 फरवरी को, ये हो गया मार्च, 7वां महीना। तो अब इसके बारे में लिखेंगे RECL बॉन्ड्स आर इन्वेस्टेड ऑन द 16 मार्च 2016. Now this date is after 6 months. This date is after 6 months from the date of sale. Hence this investment is not eligible for exemption. Hence this investment is not eligible for exemption. इसमें फिर किसी को भी एग्जाम्पशन जो है वो नहीं मिल पाएगी, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी कंप्यूटेशन शो करें तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सिर्फ एक जो सी नंबर का NHAI था 3 लाख का, सिर्फ उसी को एलिजिबल किया, बाकी को तो मैंने मना ही कर दिया। तो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रही है दैट इज 60 लैक्स, और इसमें से अगर मैं लेस करूं 54EC तो सिर्फ NHAI बॉन्ड्स इसमें जो है सी पॉइंट वाले, वो भी सी पॉइंट्स का जो NHAI बॉन्ड्स आ रहा है ओनली दैट इज एलिजिबल, एंड इट वाज 3 लैक्स। सो इसको अगर मैं माइनस करके देखूं तो मेरा जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है दैट इज 57 लैक्स। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, लिखा दिया है, तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सेक्शन भी इजी ही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की इन्वेस्टमेंट्स इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे हम बजाय 75 के, दैट इज वेरी इजी। 76 इज आल्सो इजी, बट उसमें वो 50 लाख की लिमिट का चक्कर है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 76। चलिए नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 76। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मार्च 5, 2006, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 महीने का चक्कर मुझे इसमें से देखना है। तो डेट ऑफ सेल इज 5 मार्च 2016, इस बार सितंबर तक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ही सेल्स गोल्ड, सिल्वर, प्लॉट्स एंड शेयर्स और एनी अदर कैपिटल सेट फॉर 1.5 करोड़। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया बताने के लिए कि चाहे क्वेश्चन में गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लॉट हो, शेयर्स, कुछ भी, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। एंड द सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन is 1.05 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन 2008-09 का जो इंडेक्स है दैट इज 582, और क्वेश्चन के हिसाब से जो कॉस्ट है इसकी दैट इज ओनली ₹4 lakhs, ठीक है ना। टू क्लेम एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54EC ही मेक्स फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। एक तो उसने 45 लाख के NHAI बॉन्ड्स खरीदे मार्च 18 को। सो NHAI बॉन्ड्स ये खरीदे उसने 18 मार्च, बाद में है, विद इन 6 मंथ्स है। एज इट इज़ विद इन 6 मंथ्स इट इज़ एलिजिबल, नो प्रॉब्लम। 6 महीने के अंदर खरीदा है और वो भी NHAI बॉन्ड्स, ये अलाउड है।
फिर उसने 17 लाख के RECL बॉन्ड्स भी खरीदे, नेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के, ये खरीदे 22 मई को। तो ये भी 6 महीने के अंदर ही है, नो प्रॉब्लम। इट इज़ आल्सो विद इन 6 मंथ्स, it is also within 6 months, so it is also eligible, no problem. Correct. So NHA bonds are like within 6 months, so hence eligible, and RECL bonds are also eligible. But there is a limit ना, क्योंकि इसने देखिए जो NHA bonds खरीदे हैं वो खरीदे हैं 45 lakhs के, अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है 45 लैक्स, और यहाँ पर जो अमाउंट है दैट इज़ 17 लैक्स। तो जैसे मैंने बस यही एक पॉइंट समझाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया कि जो टोटल है मैक्सिमम वो 50 लैक्स है। अब ये दोनों का टोटल जो है वो ज़्यादा जा रहा है, इट्स 62 आई सपोज, 45 plus 17 it is 62 lakhs, so definitely this amount is more, so it is not eligible for exemption। मैक्सिमम 50 लाख तक ही होगा, बाकी का अमाउंट फिर कुछ उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूं तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट्स 1 करोड़ 5 लाख, इसमें से मैं लेस करूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो दैट्स 4 लाख इंटू मेरा 1081, बेस इंडेक्स मेरा इसका रहेगा 582 जो इसका बेस इंडेक्स था, राइट। तो उसके हिसाब से मेरी इंडेक्स कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी होगी, इट इज़ 4 लाख इंटू 1081 divided by 582, it is coming to 742,955, 7,42,955, that is the figure। so उस हिसाब से जो इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रही है, इस फिगर को माइनस करके दैट इज 97,57,045। अब इसमें से हम लेंगे 54EC, तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही लिख दूंगा, ऊपर हमने देख ही लिया है कि 45 लैक्स एलिजिबल है, 17 लैक्स एलिजिबल है, तो हम लिखेंगे एलिजिबल इज इक्वल टू 62 लैक्स, एलिजिबल इज 62 लैक्स, बट मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट जो है दैट्स 50 लैक्स, तो हम उसके हिसाब से ये 50 लाख की एग्जाम्शन यहाँ पर ले लेंगे। दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू इट। हमें दिखाना है कि टोटल 62 लैक्स एलिजिबल है, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा की एग्जाम्शन मिल नहीं सकती, वी आर हेल्पलेस। तो उसके हिसाब से हम इसमें जो है नेट फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जो इसमें से माइनस करके फिर एज इट इज़ ही फिगर आ जाएगी 47,57,045। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। कहने का मतलब ये है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी है तो भी एग्जाम्शन मैक्सिमम 50 लाख की ही मिल पाती है, उससे ज़्यादा एग्जाम्शन नहीं मिल पाती है। दैट इज़ द पॉइंट। तो बस वही एक चीज़ मैंने इसमें एक्सप्लेन की। तो एक तो 6 महीने का चक्कर है, एक 50 लाख का चक्कर हो गया। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है ही नहीं, इसलिए ROI डेट रेलेवेंट नहीं है। कोई भी एसएससी, कोई भी कैपिटल गेन, बस 3 साल का मिनिमम बॉन्ड्स हो और तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज़ अबाउट सेक्शन 54EC। अभी 2-3 वीडियोज़ और लगेंगी, और भी सेक्शंस हैं एग्जाम्शंस के, इसी तरह से सिंपल ही हैं, चलते ही रहेंगे। और फिर हम थर्ड फेज़ में चैप्टर के एंटर कर जाएंगे उसके बाद, जिसमें सिंपल कुछ थ्योरी प्रोविजंस हैं, वो तो मैं आपको सिर्फ रीड आउट कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है PGP में भी किया मैंने ऐसे ही, और सैलरी में भी ऐसे ही किया था कि कुछ थ्योरी प्रोविजंस जो कि सिलेबस कवरेज के लिए हमें करने होते हैं वो मैं रीड आउट कर दूंगा। और लास्ट में लेकिन टैक्स कंपटीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिए पढ़ाई को। थैंक यू।